हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और प्यारे साथियों, 3 मार्च को है संगणक का एग्जाम, जिसमें आर्थिक समीक्षा यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और यही आर्थिक समीक्षा, यही राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपको इस क्लास में पूरी की पूरी करवा दी जाएगी। जी हां प्यारे साथियों, पूरी की पूरी, वो चाहे आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हो, वो चाहे कृषि से संबंधित आंकड़े हो, चाहे वन संबंधित आंकड़े हो, वो चाहे पशुधन से संबंधित आंकड़े हो, सारे के सारे रिवीजन आपको इसी क्लास में करवा दिया जाएगा। और वो भी प्यारे साथियों इस तरीके से करवाया जाएगा कि इस क्लास में ही आपको याद हो जाए, इस क्लास में ही आपको याद आ जाए प्यारे साथियों। और हम जो बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी आपके इस क्लास से होने वाले हैं लगभग 7 या 8 क्वेश्चन सही। जी हां प्यारे साथियों, 7 या 8 क्वेश्चन की क्लास रहने वाली है। तो बस लास्ट तक देख लेना और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना प्यारे साथियों। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो प्यारे साथियों, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। तो देखिए प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। हाँ जी हाँ प्यारे साथियों, ये नहीं कि ये संगणक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पशु परिचर हो गया, एलडीसी हो गया प्यारे साथियों, यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो देखिए प्यारे साथियों, ट्रिक के माध्यम से हम किस प्रकार पढ़ते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23, आर्थिक समीक्षा 2022-23, सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी। जीएसडीपी बोले तो ग्रोस, जी का ग्रोस हो गया प्यारे साथियों, फिर एस से स्टेट, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, पी से प्रोडक्ट यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है राजस्थान का। सबसे पहले देखिए स्थिर कीमतों पर कितना है, 69,000, कितना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7 लाख कितना है प्यारे साथियों, 7,99,449, 7,99,449। और यहां पर देखिए प्रचलित कीमतों पर कितना है, 14,13,620। इस तरीके से आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। यहां पर देखिए 7.99 लाख करोड़, यहां पर क्या है 14.14 लाख करोड़, यानी कितना हो रहा है, लगभग अप्रोक्स हो रहा है 2 गुना प्यारे साथियों। बस यही ट्रिक है, आपको याद क्या रखना है, स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर अपने आप याद करा दूंगा प्यारे साथियों। तो देखिए कितना स्थिर कीमतों पर, 7.99 यानी 7.99 लाख करोड़। तो प्रचलित कीमतों पर कितना हो गया, 14.14 लाख करोड़। किसका, जीएसडीपी का योगदान। और प्रतिशत में देख लीजिए 8.19 है, और प्रचलित कीमतों पर कितना है, 16.04%, यानी प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर अनुपात भी क्या है, 2 गुना है। प्रतिशत में भी क्या है, 2 गुना दे रखा है। और यहां पर संख्या की बात करें यानी 7.99 लाख करोड़ और 14.14 लाख करोड़, ये भी क्या है, 2 गुना। तो याद हुए ना अच्छे तरीके से। हमें क्या याद रखना है, केवल स्थिर कीमतों पर याद रखनी है जीएसडीपी। तो स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी कितनी है प्यारे साथियों, 7.99 लाख करोड़। 2-3 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा क्लास में, कितना है स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी, 7.99 लाख करोड़। और प्रतिशत में पूछे तो 8.19%, 8.19%। अब कर दीजिए इसका 2 गुना, वो आ जाएगा प्रचलित कीमतों पर, 8 दूनी 16, बस 16 याद रख लीजिए, आगे वाला अपने आप आ जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन में। और यहां पर देखिए 7.99 है तो 2 गुना कीजिए, यानी 7 दूनी 14, यानी 14.14 लाख करोड़ हो जाएगा जीएसडीपी का योगदान। इतना आपको समझ में आया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी। यहां पर क्या था, जीएसडीपी, यहां पर क्या है, एनएसडीपी, यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। एक बात सोचिए प्यारे साथियों, शुद्ध दूध है प्यारे साथियों, एक ये दूध का पात्र है, ये क्या है, बिल्कुल प्योर शुद्ध है,
शुद्ध दूध है और एक में दूध है प्यारे साथियों जिसमें हम पानी मिलाते हैं, तो ज्यादा कौन सा होगा? ऑब्वियसली बात है, जिसमें हम पानी ज्यादा मिलाएंगे वो ज्यादा होगा ना, और जो शुद्ध होगा वो क्या होगा? कम होगा। शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी? हमेशा कम होगी। तो ये शुद्ध राज्य है, घरेलू उत्पाद भी क्या होगा? ये कम होगा, जीएसडीपी से कम। कितना कम होगा? तो देखिए प्यारे साथियों, यहां पर कितना प्रतिशत था? 8.19, तो यहां पर है 8.11%। 8.11%। आपको केवल स्थिर कीमतों पे याद रखना है, बाकी तो आपको अपने आप याद करवा दूंगा मैं। यहां पर देखिए 6.95 5 लाख करोड़, 6.95 लाख करोड़ है प्यारे साथियों। इसका फिर दुगना कर दीजिए प्यारे साथियों, दुगना करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी 16.10% तो हो जाएगा प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। एक क्वेश्चन पक्का आएगा इतनी, मात्र इतनी स्क्रीन से जो आपको दिखाई दे रही है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। और यहां पर देखिए प्यारे साथियों 6.95 लाख करोड़ है, इसका दोगुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 12.60, लगभग 12 आएगा ना, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा स्थिर यानी प्रचलित कीमतों पर, स्थिर नहीं प्रचलित कीमतों पर हो जाएगा प्यारे साथियों। फिर बात करें प्यारे साथियों, बीच में थोड़ा सा फोन आ गया था, तो बात करते हैं हम स्थिर और प्रचलित कीमतों की। दोबारा देखिए यहां से क्या था मसला प्यारे साथियों, 8.11% है। क्या है ये है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। और यहां पर देखिए 6.95 लाख करोड़ क्या है प्यारे साथियों? ये कीमतें हैं। तो यहां पर देखिए दो गुना करेंगे तो 16.10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 12.60 लाख करोड़ हो जाएगा। याद हुआ ना? बिल्कुल आसान तरीके से प्यारे साथियों, जिसने नहीं पढ़ा ना उसे भी याद हो जाएगा, और जिसने पढ़ रखा है ना तो उसके लिए ये है सोने पे सुहागा। जी हां प्यारे साथियों, बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा यहां पर आर्थिक समीक्षा के सभी आंकड़े। नेक्स्ट देखिए क्षेत्रवार योगदान, क्या देखना है हमें? क्षेत्रवार योगदान देखना है। सबसे पहले देखिए कृषि का देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद उद्योग का, उसके बाद सेवा का। देखिए हम किस किस पर बात करेंगे? एक तो बात करेंगे स्थिर कीमतों पर, क्योंकि दो मूल्य होते हैं, एक तो स्थिर मूल्य होता है, एक प्रचलित मूल्य होता है। एक स्थिर मूल्य होता है और एक प्रचलित मूल्य होता है। तो देख लीजिए प्यारे साथियों, स्थिर मूल्य और प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान, सबसे ज्यादा योगदान किसका है? पूछे जा सकता है ये क्वेश्चन। सबसे ज्यादा योगदान है सेवा का। कितना? 43.74। 43.74 बोले तो 43.474%। और यहां पर देखिए प्यारे साथियों प्रचलित कीमतों पर भी कितना है? 43.74, यानी बिल्कुल बराबर है। क्या है? बिल्कुल बराबर है, यानी आपको एक ही याद रखना है यहां पर। तो चलिए यहां की तो टेंशन मिटी, केवल सेवा की तो टेंशन मिटी, याद हुआ सेवा। तो अब बात करते हैं किसकी प्यारे साथियों? बात करते हैं कृषि की। किसकी बात करते हैं? कृषि की बात करते हैं। आपको पता है प्रचलित कीमतों पर मूल्य क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी योगदान ज्यादा होता है प्रचलित कीमतों पर। देखिए 28.95 आपको याद ही रखना है प्यारे साथियों। क्या है? 28.95। तो इसमें से अगर आप 45 घटा दोगे ना, -45 कर दोगे, तो क्या आ जाएगा प्यारे साथियों? स्थिर मूल्यों पर योगदान आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 28.50। कितना हो जाएगा? 28.50 हो जाएगा प्यारे साथियों कृषि का स्थिर मूल्यों में योगदान। अब देखिए उद्योग की बात करते हैं। उद्योग की बात करें तो प्यारे साथियों ध्यान से देखिए, प्रचलित कीमतों पर कितना है? 27.31। कितना? 27.31 है। और यहां पर हमने क्या किया था? 45 कम किया था ना, तो ये 45 जोड़ दीजिए यहां पर प्यारे साथियों। क्या करना है? जोड़ना है हमें यहां पर 45, तो कितना हो जाएगा? 27.76, यानी 31 में 45 जोड़ेंगे तो 76 आएगा। तो याद हो चुका है प्यारे साथियों हमें एक और बेहतरीन तथ्य। क्या याद हुआ प्यारे साथियों? देखिए सेवा का योगदान चाहे स्थिर कीमतों पर पूछ ले चाहे प्रचलित कीमतों पर पूछ ले, एक समान रहता है 43.74। कितना रहता है? 43.74। और बात करें हम कृषि में योगदान की तो 28.95 तो होता है प्रचलित पर, क्योंकि आपको पता है प्रचलित कीमतों पर योगदान क्या होता है? ज्यादा होता है। और 45 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? स्थिर कीमतों पर। और यहां पर उद्योग में देखिए 27.31 है, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? 45, वो जो घटाए थे वो यहां पर
जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27.76% हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं आप सभी को, क्योंकि प्यारे साथियों ये आंकड़े बहुत कठिन होते हैं और यही सिलेक्शन का आधार होता है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा प्यारे साथियों, लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि प्यारे साथियों इसमें से आपको 8 या 9 लगभग 7 से लेकर 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस क्लास से। तो प्यारे साथियों अंत तक जरूर देख लेना। फिर बात करते हैं हम इसकी, ये क्या लफड़ा है प्यारे साथियों, आपको ये याद बिल्कुल भी नहीं रखना क्योंकि ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये आपको रटना है प्यारे साथियों। देखिए कृषि में स्थिर मूल्य वृद्धि दर है, ये कितनी है 5.22, यहां पर 6.32, यहां पर 10.74। इसको इस तरीके से याद मत रखिए। याद किस प्रकार रखेंगे, कृषि में 5 फिर 6 फिर 10, 5 6 10, 3-4 बार बोलिए 5 6 10, 5 6 10। ये 5 6 10 क्या है प्यारे साथियों, कृषि में वृद्धि दर कितनी है 5.22%, उद्योग में कितनी वृद्धि हुई है 6.32%, और सेवा में कितनी वृद्धि हुई है प्यारे साथियों 10.74% की वृद्धि हुई है। दोबारा बोलिए 5 6 10, 5 6 10, दोबारा बोलिए 5 6 10। जब तक आपको याद नहीं हो जाता तब तक बोलते रहिए प्यारे साथियों, क्योंकि मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हां प्यारे साथियों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपने याद कर लिया बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। अब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक की कितनी आय है प्रति व्यक्ति आय, तो देखिए स्थिर कीमतों पर कितनी 86,134 रुपया। इवन्यू ना कहियो मेरी इतनी को नहीं ब्याई, मेरी इतनी को नहीं, जम्मा ही को नहीं, 86,000 पर कैपिटा इनकम राजस्थान की इतनी है। और प्रचलित कीमतों पर देख लीजिए 15,6,115 कितनी है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,56,149 रुपए। और यहां पर प्रतिशत में बात करें तो कितनी है 6.94% वृद्धि, और यहां पर 14.85 हो जाएगी यहां पर वृद्धि। तो देखिए प्यारे साथियों याद करने का वही तरीका, हमें क्या करना है 2 गुना, यहां पर क्या है 8 है, शुरू में क्या है 8, 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा लगभग 16 आएगा ना, यानी 15 16 यानी 15 61 49 लगभग आ रहा है। यहां पर 2 गुने से याद अच्छे तरीके से होता है। 6.94 को आप किस प्रकार लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो ना 6.94 को, तो 7 दूनी 14, ये भी 2 गुना हो रहा है, यानी 14.85% हो जाएगा पर कैपिटा इनकम का प्यारे साथियों प्रचलित और स्थिर कीमतों पर योगदान। देखिए 86,134 तो है स्थिर कीमतों पर, 86,134 रुपए पर कैपिटा इनकम है स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों की बात करें तो 1,56,149 हो जाएगा। और प्यारे साथियों वृद्धि दर की बात करें तो 6.94% वृद्धि हुई स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर कितनी वृद्धि हुई है 14.85%। अब पेपर में आपसे पूछ ले प्यारे साथियों कि आर्थिक वृद्धि कितनी है, राजस्थान की आर्थिक वृद्धि कितनी है, न कि आपको प्यारे साथियों ये करना है तो आर्थिक वृद्धि करनी है आपको 6.94%। आपसे पूछ ले कि राजस्थान की आर्थिक वृद्धि कितनी है तो 6.95%। कितनी है 6.95 या 94% आर्थिक वृद्धि हो जाएगी प्यारे साथियों। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर प्यारे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखिए शानदार नोट्स चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये आगे इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम के लिए कुल खाद्यान्न कृषि आएगी ना तब अच्छे तरीके से बताऊंगा प्यारे साथियों। दलहन का कितना है, रबी का कितना है, खरीफ का कितना है, बस अब इतना पढ़ लीजिए। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है 253.99 लाख यहां पर मैट्रिक टन, और वृद्धि दर 9.71% की वृद्धि। औद्योगिक उत्पादक सूचकांक यानी IIP औद्योगिक उत्पादक सूचकांक प्यारे साथियों 134.65 है, 134.65 है, और आधार वर्ष स्टार लगा लीजिए औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के आधार वर्ष को कितना है 2011-12, कितना 2011-12। उसके बाद देखिए थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI कितना है राजस्थान का
385.45। कितना? 385.45 है प्यारे साथियों। किसका? थोक मूल्य सूचकांक। किसका? राजस्थान का। राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक कितना? 385.45, जिसमें वृद्धि कितनी हुई है? 6.12 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि? 6.12 की। और आधार वर्ष राजस्थान में कितना है? 1999 2000। स्टार लगा लीजिए। आरएएस एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। और क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना होता है? तो 1999 से 2000 होता है। कितना होता है प्यारे दोस्तों? 1999 से 2000। अब थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुएं शामिल की गई है? कितनी वस्तुएं शामिल की जाती है? किसमें? थोक मूल्य सूचकांक में। तो कितनी? 154 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं? 154 वस्तुएं। नंबर 1 पर तो होती है प्राथमिक वस्तुएं। कितनी? प्राथमिक वस्तुएं। और कितनी? 75 होती है। कितनी? 75 होती है। फिर आता है 2 नंबर पर विनिर्मित वस्तुएं। कौन सी? विनिर्मित वस्तुएं। और ये कितनी है? 69 होती है। और लास्ट में ईंधनीय और प्रकाश बच गई, वे आती है 10 वस्तुएं। ईंधनीय वस्तुएं कितनी है? 10 हो गई। टोटल जोड़ लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। और इसमें भारांश की बात करें ना, भार की बात करें, तो सर्वाधिक भार किसका है प्यारे साथियों? सर्वाधिक है भार विनिर्मित वस्तुओं का। ये मत करके आना कि 75 संख्या ज्यादा है तो इनका भार ज्यादा होगा। नहीं, भारांश की बात करें तो सर्वाधिक है विनिर्मित वस्तुओं का। डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी क्या करेंगे? 75 करके आएंगे। क्यों? उन्हें पता है कि 75 सर्वाधिक वस्तुएं किसकी होती है? प्राथमिक की होती है। तो वे क्या करेंगे? प्राथमिक करके आएंगे, और वो हो जाएगा गलत। लेकिन आपसे पूछा क्या था? भारांश पूछा था प्यारे साथियों। तो भारांश किसका ज्यादा होगा? विनिर्मित वस्तुओं का सर्वाधिक भार होगा या भारांश होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा है तो राजस्थान में ऊर्जा का उत्पादन 23,487 मेगावाट। 23,487 मेगावाट है प्यारे साथियों ऊर्जा का उत्पादन। और वाणिज्य बैंक शाखा से देखिए 44 क्या है? 4,41,569। 4,41,559। 559 नहीं, 69 है प्यारे साथियों, सॉरी। नेक्स्ट देखिए प्यारे साथियों, देखिए थोड़े मुश्किल जरूर है डाटा, लेकिन आपको याद जरूर करने होंगे प्यारे साथियों। ये कोई नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो क्या पूछेगा? सकल स्थायी में वर्ष 2021 में 26.62%, जिसमें यानी यहां पर आपसे क्या पूछेगा? यहां पर आपसे पूछेगा प्यारे साथियों कि पूछेगा ये कि सकल स्थायी में पूंजी निर्माण में सर्वाधिक योगदान, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका है? निजी क्षेत्र का। सर्वाधिक किसका? निजी क्षेत्र का। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र का है। कितना? सार्वजनिक क्षेत्र का तो 23.81 है, और निजी क्षेत्र का कितना है? 76.19। 76.19। और क्या पूछेगा? सकल स्थायी पूंजी निर्माण में योगदान सर्वाधिक किसका है? 2 नंबर पे किसका है? तो नंबर 1 पर निजी क्षेत्र का, यानी कितना? 76.19%। नंबर 2 पर है सार्वजनिक क्षेत्र का, कितना? 23.81% है प्यारे साथियों। फिर बात करते हैं हमारी नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है? सारांश। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं प्यारे साथियों, इसलिए इक्को में शामिल कर ली। भूगोलिक क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 10.41%। अब आप क्या कहोगे? क्या इतना आसान क्वेश्चन आएगा? जी हां प्यारे साथियों, आ सकता है, क्योंकि जो बिल्कुल भी पढ़कर नहीं जाएंगे उन्हें तो खुश करना है ताकि वो दोबारा पेपर दें। जी हां प्यारे साथियों, वे कुछ तो कहेंगे ना पेपर आसान था या नहीं था, तो कुछ तो कहने के लिए इतने आसान क्वेश्चन तो डालने पड़ेंगे एक दो। जनसंख्या 6.85 करोड़, ये जनसंख्या टॉपिक आपको एकदम व्याख्या के साथ, वो भी ट्रिक के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से करा रखा है प्यारे साथियों। जय भर दो आज धौलपुर, जैसल बिका बाढ़ में, चुरा ले गया जोधपुर, जे अन्नू, ये सारी ट्रिकें आपको याद होनी चाहिए। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.3%। दशकीय वृद्धि दर पूछे तो 21.3%। स्टार लगा लीजिए इसे, दशकीय वृद्धि दर को प्यारे साथियों। जनसंख्या घनत्व पूछे तो 200, कुल जनसंख्या पूछे तो ग्राम नगरीय कितनी? 24.9,
और ग्रामीण कितनी, ग्रामीण है 75.1, एससी की कितनी है, एससी 17.8% है और एसटी कितनी है प्यारे साथियों 13.9%। शिशु लिंगानुपात 3/8 प्यारे साथियों, क्योंकि टाबर ने 8 मांडन दिया तो 8 ही 8 मांडगो और अक्षर थोड़ी मांडगो, यानी समान अक्षर मांडेगा कौन, शिशु। तो शिशु ने थे इया मांड के दे तो वो 8 ही 8 मांडो यानी 888। और भारत राजस्थान का पूछे तो 928 लिंगानुपात है, भारत का 943, यानी कितने का अंतर, 15 पॉइंट का अंतर है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान का लिंगानुपात है भारत के लिंगानुपात से कितना कम है, तो 15 पॉइंट कम है। तो चलिए प्यारे साथियों चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यहां पर सेक्स रेशो आपको बता दिया, लिंगानुपात है तो क्या है, लिंगानुपात 928 है। 914 तो कहां का है, नगरीय का। 933 किसका, ग्रामीण का। 339 यहां पर, यानी 3 समान, यानी गांव में लोग समान तरीके से रहते, तो 933 तो ग्रामीण लिंगानुपात है। 914 किसका हो जाएगा, नगरीय लिंगानुपात। और चाइल्ड सेक्स रेशो यानी शिशु लिंगानुपात 888 है, 888। सर्वाधिक बांसवाड़ा में ट्रिक क्या थी प्यारे साथियों हमारी, शिशु जहां पर सर्वाधिक होंगे ना वहां अलग प्रकार की स्मेल आती है, अलग प्रकार की स्मेल आती है। अब आप कहोगे कि मेरला टाबराम तो खोरम आवे, क्या आवे, सोरम आवे। तो प्यारे साथियों थे जॉनसन बेबी लगा लियो होगो, टाबर गए जॉनसन बेबी लगाए, क्यों लगाए, क्यों बे बांस आवई, क्या वही बांस आवई, जब तो थे जॉनसन बेबी लगाए प्यारे साथियों, यानी बांस जड़े शिशु ज्यादा होगा बड़े बांस, यानी अलग प्रकार की स्मेल आओगी। तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात किसमें है, झुंझुनू में, यानी झुंझुनियो टाबरा ने ल्यागे कौन दियो तो बड़े शिशु लिंगानुपात की हो गयो, कम हो गयो, यानी झुंझुनू जिले में न्यूनतम लिंगानुपात। साक्षरता की बात करें, टोटल राजस्थान का साक्षरता कितनी है, 66.17। ये पूछे जाएंगे पॉइंट प्यारे साथियों आपकी, किस में है ये टॉपिक, मानो सूचकांक नहीं, मानो सूचकांक नहीं, ये किस में पूछे जाते हैं, सीबीआर, सीडीआर, आईएमआर, एमएमआर, ये कौन सी यूनिट होगी, लगभग 8वीं यूनिट है आपकी सांख्यिकी में, 8वीं यूनिट है सांख्यिकी, जिसमें ये डायरेक्ट दे रखे हैं प्यारे साथियों आपको सूचकांक। सूचकांक क्या दे रखे हैं, डायरेक्ट दे रखे हैं। फिर देखिए यहां पर 69.2% तो मानव यानी पुरुष पढ़ा लिखे हैं, और 52.1% महिला पढ़ी लिखी हुई है, यानी महिला कम पढ़ेड़ी है और पुरुष ज्यादा पढ़ेड़ा है, पुरुष ज्यादा और महिला कम। और कम लिंगान कम खड़े पढ़ेड़ी है महिला, जालोर में खड़े प्यार साथियों, जालोर में, कहां पर है, जालोर में। ये सारा ट्रिक बताया था ने पिछली क्लास में, कोई दिक्कत को नहीं, आप अच्छे तरीके से करके आओगे। अगर यहां से पढ़े हो तो कार्य सहभागिता दर 43.6%, कार्य सहभागिता दर कहां की, सर्वाधिक है प्रतापगढ़ की, न्यूनतम कहां की है प्यार साथियों, जयपुर की। न्यूनतम पूछ ले तो जयपुर की, अधिकतम पूछे तो प्रतापगढ़ की, और कितनी है 43.6%। उसके बाद हम बात करें सीबीआर, क्या सीबीआर, यानी प्यारे साथियों कितना है पॉइंट, 23.5, कितना 23.5 है प्यारे साथियों। फिर देखिए प्यारे साथियों 5.6 क्या है, सीडीआर, बी से बोर्न यानी जन्म रेशो, यहां पर डी है डेथ, और आईएमआर यानी शिशु प्यारे साथियों, शिशु जन्म दर की बात करें तो 32 है, और मृत्यु दर यहां पर देखिए मातृत्व की दर कितनी है, 133। ये मातृत्व की गणना प्रति लाख पर की जाती है और प्रति हजार पर बाकी सभी की गणना की जाती है। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है यहां पर देखिए जीवन, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है राजस्थान की, 69.4 वर्ष, या और भारत की कितनी है, 70 वर्ष। भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी, 70 वर्ष, और राजस्थान की जीवन प्रत्याशा कितनी, 69.4 वर्ष। राजस्थान की रूपरेखा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, भारत के क्षेत्रफल का 10.41, पश्चिम से पूर्व की लंबाई यानी पश्चिम से पूर्व ये 869, और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी, 826। टोटल अंतर कितना है, 43 का है, अंतर कितना, 43 का। ये बेसिक बातें थी प्यारे साथियों। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, ये क्यों बता रहा हूं मैं बेसिक बातें, ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो उसके प्यारे साथियों। साथ साथ में राज्य का दक्षिण भाग कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर, और अरब सागर से कितना लगता है, 400 किलोमीटर लगता है प्यारे साथियों। उसके बाद हम किसकी बात करें, स्मार्ट सिटी की, तो जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ये स्मार्ट सिटियां। और प्यारे साथियों मैं
जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्यारे साथियों आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है। मैं नहीं चाहता कि प्यारे साथियों वीडियो लॉन्ग बने, यानी वीडियो बड़ी बने। मैं चाहता हूं मात्र कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको मैं दे सकूं। भौगोलिक प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, अरावली पहाड़ियां, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार, यानी 4 भौतिक प्रदेश हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी हमने कितनी देखी थी? 14.14 लाख करोड़ देखी थी, और वृद्धि दरें 16.04%, यानी ये यहां पर है तो 2 गुना कम कीजिए प्यारे साथियों स्थिर कीमतों पर, तो 8.19 हो जाएगी। 14 के आधे कितने होते हैं? 7 होते हैं, यानी 7.99 लाख करोड़ की किसकी हो जाएगी? स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी हो जाएगी। उसके बाद प्रचलित कीमतों पर एनएसडीपी नेट यानी शुद्ध आ गया, तो इससे तो कम होगी कितनी? तो देखिए 12.60 लाख करोड़ हो जाएगी, और यहां पर वृद्धि देखिए 16.10% की। और स्थिर कीमतों पर बात करें तो और कम हो जाएगी, यानी 6 आधी रह जाएगी ना, तो 12 का आधा 6 होता है, यानी 6.95 लाख करोड़ हो जाएगी, और 16 का आधा यहां पर 8 कर दीजिए तो 8.11% वृद्धि हो जाएगी। प्रचलित कीमतों पर कैपिटा इनकम कितनी है प्यारे साथियों? 1,56,149, और स्थिर कीमतों पर कितनी है? 86,134। इस स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम कितनी है? 86,134। और यहां पर प्रतिशत की बात करें वृद्धि दर की, या आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो 6.94% आर्थिक वृद्धि है, और स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि 6.94 है। फिर देखिए सामान्य थोक मूल्य सूचकांक कितना? 385.45, और वृद्धि दर की बात करें तो 6.12% की वृद्धि हुई है प्यारे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? कृषि एवं संबंधित सेवाएं। उससे पहले प्यारे साथियों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं बता देता हूं आपको, सीपीआई। क्या? सीपीआई, और एक होता है डब्ल्यूपीआई, क्या? होल प्राइस इंडेक्स, और एक सीपीआई होता है प्यारे साथियों। ये तो होता है प्रति माह जारी। कब होता है? प्रति माह जारी। और ये होता है प्रति सप्ताह जारी। ये तो होता है प्रति सप्ताह जारी, ये होता है प्रति माह जारी प्यारे साथियों। इसमें प्यारे साथियों बात करें 4 क्या होते हैं? 4 होते हैं सीपीआई इंडेक्स। एक तो श्रमिक का होता है, एक कृषि श्रमिक का होता है, एक ग्रामीण। देखिए एक तो श्रमिक का होता है, क्या होता है? श्रमिक, सीपीआई श्रमिक के लिए, और एक होता है सीपीआई कृषि श्रमिक के लिए, और एक होता है सीपीआई प्यारे साथियों ग्रामीण के लिए। किसके लिए? ग्रामीण श्रमिकों के लिए। और एक सीपीआई होता है ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए। ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 4 सीपीआई होते हैं, ध्यान रखना। नंबर एक कौन सा? सीपीआई श्रमिक का आधार वर्ष होता है 2016। कितना? 2016 होता है। कृषि श्रमिक का आधार वर्ष होता है 1986-87। और ग्रामीण श्रमिक का भी सीपीआई कितना होता है? 1986-87 होता है। और बात करें ग्रामीण और शहरी यानी संयुक्त सीपीआई कितना होता है आधार वर्ष? 2012। कितना? 2012। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है प्यारे साथियों। कौन सी बातें? नंबर एक बात, श्रमिक का आधार वर्ष 2016 सीपीआई। किसकी बात हो रही है? सीपीआई की। फिर बात हमने किसकी की थी? ग्रामीण श्रमिक की। ग्रामीण श्रमिक का आधार वर्ष 1986-87। उसके बाद कृषि श्रमिक का आधार वर्ष 1986-87। फिर बात करें संयुक्त रूप से ग्रामीण और शहरी का, तो वो था 2012 आधार वर्ष प्यारे साथियों। 2012 आधार वर्ष हो जाएगा। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। और आर्थिक समीक्षा जारी कौन करता है? आर्थिक समीक्षा जारी कौन करता है? तो डीईसी बोले तो प्यारे साथियों आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जारी करता है क्या? आर्थिक समीक्षा। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भंवरलाल बेरवा। कौन है वर्तमान अध्यक्ष? भंवरलाल बेरवा इसके वर्तमान अध्यक्ष है प्यारे साथियों। चलिए चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। कृषि एवं संबंध क्षेत्र आ चुके हैं प्यारे साथियों। तो देखिए इसकी बात करें तो स्थिर मूल्यों पर तो कितना है? स्थिर मूल्यों पर यहां पर है
लाख करोड़, 2.09 लाख करोड़ इसका योगदान स्थिर मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्यों पर योगदान कितना है? 3.79 लाख करोड़ है। और ये वही है प्यारे साथियों, ये तो है प्रचलित कीमतों पर। किस पर? प्रचलित कीमतों पर देखिए 28.95, फिर 45 कम किया तो कितना आ गया? 28.50। एक बार दोबारा देख लीजिए, 43.74 सेवा क्षेत्र का, 43.74 प्रचलित कीमतों पर, 43.74 स्थिर पर, और ये तो मान लीजिए स्थिर, ये तो है स्थिर पर, और ये मान लीजिए प्रचलित पर प्यारे साथियों। तो बात करें सेवा का हो गया, समान रहता है। उसके बाद उद्योग की बात कर लीजिए या चाहे कृषि की बात कर लीजिए। चलिए कृषि की कर लेते हैं। तो स्थिर पर कितना? 28.50, इसमें 45 देखिए तो 28.95 हो जाएगा, 28.95 हो जाएगा। और यहां पर कितना है? 27.31, और यहां पर कितना हो जाएगा? 27 पॉइंट प्यारे साथियों, 1 मिनट, 27 पॉइंट, यहां पर तो कितना है? यहां पर है 27.76, कितना? 27.76 है, और यहां पर 27 पॉइंट क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31, या नीचे लिख देता हूं 27.31, आपका रिवीजन हुआ द्वारा। तो देखिए प्यारे साथियों, आगे बात करते हैं हम वर्षा की। राजस्थान में वर्षा पूछ ले कितनी हुई है, तो औसतन वर्षा हुई है 594.20 mm। खाद्यान्न की बात करते हैं तो 253.99 लाख मैट्रिक टन, जिसमें देखिए वृद्धि यानी योगदान 9.71% की वृद्धि हुई है खाद्यान्न में पीछे की तुलना में। अब खाद्यान्न को बांटते हैं हम 2 क्षेत्र में। कौन कौन सा? एक तो होता है अनाज और एक होता है दलहन। चलिए अच्छे तरीके से समझाता हूं, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा यहां से। देखिए खाद्यान्न की बात हो रही है, खाद्यान्न क्या? खाद्यान्न, ये लिख लीजिए। फिर इसे बांटते हैं एक तो अनाज में, और एक किस में बांटते हैं प्यारे साथियों? एक अनाज में, एक दलहन में बांटते हैं। एक किस में बांटते हैं? दलहन में बांटते हैं प्यारे साथियों। किसको? खाद्यान्न को। इसका योगदान कितना? 253। ऊपर से स्क्रीन आ गई, कोई बात नहीं, एक बार हम समझ लेते हैं, बाद में सही कर लेंगे। तो 253 कितना? 253.99 या 254 लाख मैट्रिक टन कह दीजिए। अनाज का कितना? 206, और बच गया जो, कितना ही बचो प्यारे साथियों, 47 बच गया ना औसतन, तो 47 हो जाएगा दलहन का। इसमें वृद्धि दर कितनी हुई है? इसमें वृद्धि हुई है 9.71% की वृद्धि हुई है। अनाज में कितनी वृद्धि हुई है? अनाज में वृद्धि हुई है 8.15% की वृद्धि हुई है। और दलहन में कितनी वृद्धि हुई है? 17.03% की दलहन में वृद्धि हुई है प्यारे साथियों। इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक भाग और बांट लीजिए। खाद्यान्न की बात करें तो रबी का कितना उत्पादन है? 156 लाख मैट्रिक टन है। और खरीफ का कितना उत्पादन है? 97। कितना? 97। ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए प्यारे साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं अनाज और दलहन की। अनाज और दलहन की थोड़ी बातें और करते हैं। अनाज को 2 भागों में बांटिए और दलहन को भी 2 भागों में बांटिए। दलहन को भी 2 भागों में बांट लीजिए। कौन कौन से? एक तो रबी और एक खरीफ। रबी में बांटिए, खरीफ में बांटिए। ये कितना था? 206 था ना, और ये कितनी थी दलहन? दलहन थी 47। टोटल खाद्यान्न कितना? 254 लाख मैट्रिक टन था, यानी 206 47 हो चुके हैं। अब इसको हम बांटेंगे रबी और खरीफ में। रबी में बांटेंगे तो 128, खरीफ में बांटेंगे 77। रबी को बांटेंगे तो कितना आएगा प्यारे साथियों? 27। इसमें आएगा 27, इसमें आएगा 20। ये एक अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग है, यहां पर 27.28 है। लेकिन आपको ये पॉइंट वाले याद करोगे तो भूल सकते हो, लेकिन इस तरीके से पढ़िए। 128 77, 27 20, 27 20, कितना? 206 47 254। ये सब क्या है? ये खाद्यान्न टोटल लाख मैट्रिक टन में है। 206 अनाज का, दलहन का 47 हो गया। 128 क्या हो गया प्यारे साथियों? रबी का। 47 77 क्या हो गया? खरीफ का। और इसमें 27 क्या हो गया? रबी का। और खरीफ का कितना हो गया? 20 का। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि खरीफ का योगदान नहीं, रबी का योगदान सर्वाधिक है। चाहे वो अनाज में हो, वो चाहे दलहन में हो, चाहे वो टोटल खाद्यान्न में हो। ये आपको पूछ सकता है एग्जामिनर प्यारे साथियों। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट प्यारे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत नवंबर 2022 तक 14
105 किसानों को 21.63 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने अभी आपको बताए थे। क्या बताए थे? खाद्यान्न, अनाज, तिलहन, खाद्यान्न, अनाज, तिलहन और रबी प्यारे साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं 2021-22 में उत्पादकता का प्रतिशत। दाल का 54.34, अनाज का 62.61, तिलहन का 76.65 और कपास का 95.10 हो जाएगा। ये योगदान हो जाएगा प्रतिशत में। और इसके अलावा हम बात करें गन्ना, क्या? गन्ना, तो गन्ना कितना हुआ है? 2.18 लाख मैट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, शानदार और मजेदार रहने वाली अब क्लास आगे और यहां पर देखिए सिंचाई अटल भू योजना, ये योजना आ गई। अब यहां से स्टार्ट होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। क्या है प्यारे साथियों? सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन में फर्स्ट स्थान कौन कौन से में आता है? एक तो बाजरा उत्पादन में, किसका? बाजरा उत्पादन में राजस्थान का फर्स्ट है। एक सरसों में और एक पोषक पदार्थ में है प्यारे साथियों, और तिलहन और गुआर में। पोषक पदार्थ और तिलहन और गंवार में। मैं इस तरीके से क्यों लिखा रहा हूं प्यारे साथियों? बास है यहां पर, पोषक पदार्थ तिलहन, गैस है, गुआर। तो प्यारे साथियों अब आपका समय नहीं रहा, अब पूरा अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे और हम लिखेंगे, वो करेंगे नहीं प्यारे साथियों। अब केवल मात्र इस क्लास के माध्यम से आपका हो रहा है मात्र रिवीजन। अगर आपने पढ़ रखा है तो ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आएगी, और नहीं पढ़ रखा तो थोड़ा 20-30% समझ में आ जाएगा प्यारे साथियों। इसका मकसद ये है इस क्लास बनाने का, ताकि जो पढ़े हुए अभ्यर्थी हैं उनका रिवीजन हो सके प्यारे साथियों। और सेकंड स्थान राजस्थान का सेकंड स्थान किस में है? दलहन और मूंगफली में। दलहन और मूंगफली में सेकंड स्थान है। दलहन और मूंगफली में सेकंड स्थान है। और थर्ड स्थान किसका है प्यारे साथियों? थर्ड स्थान चना उत्पादन में, ज्वार उत्पादन में और सोयाबीन उत्पादन में थर्ड स्थान रखता है राजस्थान। सोयाबीन, ज्वार, चना में तीसरा स्थान है राजस्थान का है। दलहन और मूंगफली में दूसरा स्थान है। बाजरा, सरसों, पोषक पदार्थ, तिलहन और गुआर में फर्स्ट स्थान है। ये हो गई बातें प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी कृषि बजट की, जिसमें कितने मिशन थे? 12 मिशन थे। कितने मिशन थे? 12 मिशन थे। और इसकी टैगलाइन क्या थी? समृद्ध किसान खुशहाल किसान। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान इसकी टैगलाइन थी। खुशहाल राजस्थान इसकी क्या थी प्यारे साथियों? टैगलाइन थी। उसके बाद हम बात करते हैं ये 12 मिशन के नाम क्या है? एक तो था राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, एक था राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, एक क्या था? राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, एक था राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, एक था राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन प्यारे साथियों। और नंबर 6 की बात करें, राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन। नंबर सात क्या था? राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन। नंबर 7 है राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन। और नंबर 8 पर था प्यारे साथियों, अब थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा, नंबर 8 था राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। नंबर 9 राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। नंबर कितना हो गया? 10 हो गए ना। तो 11 नंबर क्या है प्यारे साथियों? राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। और 12 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन है, कौन सा है? राजस्थान युवा कृषक कौशल क्षमता संवर्धन मिशन, जिसके तहत क्या दी जाएगी प्यारे साथियों? 11वीं 12वीं यूजी के छात्रों को रुपए दिए जाएंगे एग्रीकल्चर से करने पर, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से कोर्स करने पर, चाहे वो 11वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे यूजी में, पीजी में। ये आपको ध्यान में रखना है। 12 के 12 मिशन आपसे पूछ सकता है कि 2023-24 बजट 22-23 में कौन सा कृषि मिशन शामिल नहीं है, कौन सा मिशन शामिल नहीं है, या कितने मिशन शामिल किए गए थे प्यारे साथियों? याद हुआ अच्छे तरीके से? तो प्यारे साथियों रिवीजन भी हुआ आपका अच्छे तरीके से। अब चलते हैं इनकी योजनाओं पर। थोड़ी सी योजनाएं हैं, योजनाएं देख लीजिए। नंबर 1 पर राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना
किसके द्वारा चलाई गई? जिक्का कंपनी के द्वारा 27 जिलों में चलाई गई थी और केंद्र सरकार और स्टेट सरकार का अनुपात 60:40 है। फिर आती है अटल भूजल योजना, विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई और 50-50 योगदान भारत सरकार का और विश्व बैंक का प्यारे साथियों। उसके बाद 17 जिलों में चलाई गई, 38 पंचायत समितियों में चलाई गई थी ये योजना। कौन सी योजना? अटल भूजल योजना। आगे देखिए, ये वही है प्यारे साथियों जो अभी मैंने आपको बताया है। राजस्थान में पहली बार कृषि बजट 2022-23 प्यारे साथियों। टैगलाइन समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। उद्योग की बात करें, स्थिर कीमतों पर देखिए कितना है 27.76, देखिए 45 कम कर देंगे तो 27.31, यहां पर 6.32, वो याद है ना 5, 6, 10, 5, 6, 10, ये कृषि पर, ये उद्योग पर और ये सेवा क्षेत्र में प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि दर्शाता है 5, 6, 10। याद रखना प्यारे साथियों, पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। कब? 13 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुई थी। 10 करोड़ तक ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। 25 लाख तक के ऋण लेने पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। फिर बात करें 5 करोड़ तक ऋण लेने पर कितना अनुदान दिया जाएगा? 60% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 10 करोड़ तक ऋण लेने पर 5% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद देखिए MSME नीति 2022 का शुभारंभ 17 सितंबर 2022 को हुआ था। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 को आई थी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी रिप्स 2022 में प्रारंभ की गई थी। तो प्यारे साथियों, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं लिया जो मोस्ट इंपोर्टेंट न हो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ना हो। प्यारे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022, यहां पर देखिए स्टार्ट कब हुई थी? 8 सितंबर 2022 को ये स्टार्ट हुई थी प्यारे साथियों। देखिए प्यारे साथियों, 25 लाख तक 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। किस में बात हो रही है? ये देखिए, ये बात हो रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में बात हो रही है। वो पहले हमने क्या पढ़ी थी प्यारे साथियों? पहले हमारी योजना थी, वो योजना थी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसमें 10 करोड़ तक का ऋण दिया जाता था। 25 लाख पर 8% है और 5 पर कितना? 5, यहां पर 6 था प्यारे साथियों, 60 नहीं है। 5 करोड़ पर 6% ब्याज अनुदान और 10 करोड़ पर 5% अनुदान दिया जाता है। और यहां पर बात करें तो 9% तो दिया जाता है 25 लाख रुपए पर और 5 करोड़ तक कितना अनुदान दिया जाता है? 7% तक। और 10 करोड़ पर अनुदान कितना दिया जाता है? 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, खान एवं खनिज 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में, जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन हो रहा है और 17 क्या है? धात्विक खनिज, सीसा, जस्ता, चांदी। 39 अधात्विक खनिज, सेलेनाइट, वेलस्टोनाइट। 3 ईंधनीय खनिज कच्चे तेल से प्राप्त का दूसरा सबसे बड़ा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट हमारा, यहां पर देखिए निर्यात कितना किया है राजस्थान ने? निर्यात हुआ है 71,999.42 करोड़ का। कितना? लगभग 72,000 करोड़ रुपए का निर्यात। सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु इंजीनियर वस्तु, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद हस्तशिल्प, उसके बाद रसायन, उसके बाद आभूषण। और इनका योगदान देख लीजिए 12.85% तो इंजीनियर वस्तुओं का है। उसके बाद 10.88% किसका है प्यारे साथियों? कपड़ों का है। और यहां पर बात करें हस्तशिल्प का 9.2, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये क्रम इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्रम इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंजीनियर वस्तुएं सर्वाधिक निर्यात, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद हस्तशिल्प, उसके बाद रसायन, उसके बाद आभूषण। फिर बात करते हैं हम श्रम और रोजगार। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को हुई थी। और यहां पर देख लीजिए श्रमिकों के लिए कितने कितने रुपए मिलते हैं। अकुशल के लिए 259, फिर अर्ध कुशल के लिए 271, कुशल के लिए 283, उच्च कुशल के लिए 333 और वर्तमान में 26 रुपए इन्हें बढ़ा दिया गया। सभी में 26 रुपए जोड़ दीजिए, वो आपका अब वर्तमान मूल्य आ जाएगा।
उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, उसके बाद देखिए यहां पर कुछ योजनाएं और देखिए। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई थी। 4,000 रुपए तो पुरुषों को मिलते हैं और महिलाओं को 4500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना 13/7/2022, 13/7 रहेगा कब तक, 2022 तक रहा था। उसके बाद देखिए ऊर्जा 23.487 7.46 मेगावाट। ग्रामीण विद्युतीकरण गांव कितने हैं, 43,965 गांव हैं। सौर उत्पादन क्षमता 142 गीगावाट है। सौर ऊर्जा नीति कब आई, 2019 में आई थी। सौर ऊर्जा नीति कब आई थी, 2019 में आई थी। सड़क एवं परिवहन में देख लीजिए, सड़कों की लंबाई कितनी है, सड़कों की लंबाई है प्यारे साथियों 2,78,813, 2,78,813.23 किलोमीटर। सड़कों का घनत्व है कितना है, 81.47 किलोमीटर। और ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, 1,83,462 है। और RSRTC की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी प्यारे साथियों। ये था प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आती है हमारी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, पशुधन सहायक, पशुधन सहायक नहीं, पशु संपदा की। किसकी बात कर लेते हैं, पशु संपदा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्यारे साथियों। पशु संपदा की बात करें तो 20वीं जनगणना कब हुई थी प्यारे साथियों, 20वीं नवीनतम जनगणना हुई थी 1 अक्टूबर, कब है, 1 अक्टूबर 2019 को हुई थी, 1 अक्टूबर 2019 को हुई थी। प्रति 5 वर्ष में इसकी जनगणना की जाती है, प्रति 5 वर्ष में इसकी जनगणना की जाती है। प्रथम पशु गणना 1919 में हुई थी। और पशु घनत्व पूछ ले तो कितना, 166 है पशु घनत्व है, पशु घनत्व है 166 है प्यारे साथियों। और हम बात करें किसकी, और बात करें पशु घनत्व हो गया। सर्वाधिक पशु कहां पर है, सर्वाधिक पशु घनत्व है डूबा-2, सर्वाधिक पशु घनत्व है डूबा-2, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 से दौसा, डूंगरपुर डू से डूबा, क्या है, डूबा-2 ट्रिक, क्या है प्यारे साथियों, डूबा-2 ट्रिक है। तो डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, दा से दौसा, 2 से दौसा हो जाएगी प्यारे साथियों। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम पशु घनत्व की। न्यूनतम पशु घनत्व की बात करें तो जे बिब्बा यानी जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में क्या है, न्यूनतम पशु घनत्व है। सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो डूबा-2 यानी डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, 2 से दौसा। और न्यूनतम पशु घनत्व की बात करें तो जे बिब्बा यानी जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर न्यूनतम पशु घनत्व है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों सर्वाधिक पशु संपदा कौन सी है, तो बकरी। कौन सी, बकरी। कितनी है प्यारे साथियों, सर्वाधिक है 2.08 करोड़, कितनी, 2.08 करोड़ बकरी है हमारे राजस्थान में सर्वाधिक। और टोटल पशु पूछे तो प्यारे साथियों कितने हैं, 5.68 करोड़, 5.68 करोड़, जो कितनी कमी को दर्शाते हैं, 1.66% की कमी को दर्शा रहे हैं। यानी पहले इससे ज्यादा थी, कितने थे पहले, 5.77 करोड़ थे, जो वर्तमान में कितने हो गए पशु, 5.68 करोड़, जिसमें 2.08 करोड़ तो क्या है, बकरियां मिलती है हमारे राजस्थान में प्यारे साथियों। उसके बाद हम, बकरी तो हो गई यहां पर, उसके बाद देखिए गोवंश। बकरी की बात हमने क्या कर ली, बकरी की बात कर ली। कितनी है बकरी हमारे राजस्थान में, 2.08 करोड़। और कमी इनमें भी हुई है, इनमें क्या हुई कमी, 3.81% की कमी हुई है। उसके बाद गोवंश की बात करें यानी गायों की संख्या की बात करें तो 1.39 करोड़ गायों की संख्या। और इनमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 4.1% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। उसके बाद भैंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भैंस की बात करें तो कितनी है, 7.9 लाख, 7.9 लाख है प्यारे साथियों। इनमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और कितनी हुई है, भैंसों में वृद्धि, भैंसों में वृद्धि हुई है प्यारे साथियों लगभग 5.54% ये वृद्धि हुई है हमारे भैंसों में राजस्थान में। तो प्यारे साथियों ये हो गई। उसके बाद यहां पर
एक सेकंड प्यारे साथियों, 7.9 लाख तो क्या है, भेड़ों की संख्या है। किन की संख्या है, 7.9 लाख तो किसकी संख्या है, भेड़ों की संख्या है। और हमें भैंसों की संख्या बतानी हो तो कितनी है, 1.37 करोड़। कितनी, 1. यहां पर करोड़ कर लीजिए, 37 करोड़। अब बात करते हैं हम किसकी, भेड़ों की संख्या की बात करते हैं। भेड़ कितनी राजस्थान में, भैंस नहीं, अब हम भेड़ देख रहे हैं तो भेड़ कितनी, 7.9 लाख। कितनी, 7.9 लाख है। और इनमें क्या हुई है, कमी हुई है। कितनी कमी, 12.95%। तो देखिए प्यारे साथियों, गोवंश और भैंस में ही राजस्थान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और सभी में, चाहे वो बकरी हो, वो चाहे भेड़ हो, वो चाहे गधा हो, वो चाहे ऊंट हो, सभी में क्या हुई है, कमी हुई है। वो चाहे घोड़ा हो, वो चाहे खच्चर हो, सभी में कमी हुई है। मात्र गाय और भैंस में वृद्धि हुई है राजस्थान में। और बात करें प्यारे साथियों गाय की बात करें तो कितनी वृद्धि, गाय में कितनी वृद्धि हुई है, 4.41% की वृद्धि। भैंस में कितनी वृद्धि, 5.53% की वृद्धि हुई है। बकरी में कितनी कमी हुई है, 4.4 नहीं, बकरी में हुई थी प्यारे साथियों। भेड़ में बात करें, भेड़ में हुई थी 12.95% की कमी। ऊंट में कितनी हुई है प्यारे साथियों, ऊंट में देख लीजिए 34.69% की कमी हुई है ऊंटों की संख्या में। और बकरी की संख्या की बात करें तो 3.81% की क्या हुई है, कमी। और बात करें हम किसकी, घोड़ों की, तो घोड़ों में कितनी कमी, 1.85 की कमी हुई है। ये थी प्यारे साथियों क्या, पशु संपदा। क्या थी, पशु संपदा थी। उसके बाद देखिए यहां पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, इसकी बात करें तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181 है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी आरकेट की स्थापना 20 अगस्त 2022 को की गई। ग्रामीण शहरी विकास, अति शहरी जिले तो कोटा, जयपुर, अजमेर। और न्यूनतम शहरीकृत जिले कौन कौन से, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। आगे बात करें प्यारे साथियों, यहां पर देखिए ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम, मनरेगा 25 दिनों को अतिरिक्त रोजगार यानी अब वर्तमान में 125 दिन हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुई। वर्तमान में राजस्थान में कितने, कोई नहीं पूछेगा, बस ये याद रखिए 20 नवंबर 2016। शहरी विकास, सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में है प्यारे साथियों। पर्यटन राजस्थान में कितने आए, 986.32 लाख। फिर देखिए 9 सितंबर 2020 को राजस्थान पर्यटन नीति 2020 आई। पर्यटन नीति 2020 आई कब, 9 सितंबर 2020 को। भ्रमण के लिए कितने पर्यटक आए भारत में, नहीं राजस्थान में, 986.32 लाख, जिसमें स्वदेशी कितने, 983.24 और विदेशी कितने, 3.08% लाख लोग क्या थे, या पर्यटक क्या थे, विदेशी थे। उसके बाद देखिए पर्यटन की बात चल रही है ना, तो राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कितने किले शामिल है, तो किलो देख लीजिए प्यारे साथियों। एक तो है चित्तौड़गढ़ का, एक कुंभलगढ़ का, एक रणथंभौर, एक जैसलमेर, एक आमेर, एक गागरोन। तो चिक्कू गाजर आम, तो इसकी ट्रिक हो गई चिक्कू गाजर आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रै से रणथंभौर, आम से आमेर किला हो जाएगा प्यारे साथियों, चिक्कू गाजर आम। उसके बाद संरक्षित क्षेत्र सिटी वॉल पैराकोटा जयपुर को शामिल किया गया। वेधशाला जंतर मंतर में है। और विश्व धरोहर सूची में शामिल शहर कौन सा है, जयपुर शहर है प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए शिक्षा नीति आई है ना, वर्तमान में 1 अप्रैल 2010 को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 25% सीटें आरक्षित रखी जाती है। 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। और यहां पर देखिए 10+2+3 का पैटर्न बदल कर क्या कर दिया गया, 5+3+3+4 कर दिया गया। उसके बाद देखिए यहां पर प्यारे साथियों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करें ये योजना की, ये योजना मोस्ट इंपोर्टेंट, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मई 2021 में बीमा 25 लाख तक। आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान
बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 सितंबर 2019 को। कब? 1 सितंबर 2019 को प्रारंभ हुई थी। लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मई 2021 में नवीन चरण देखिए 30 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ और इसमें योगदान देखिए नव इंडिया इंश्योरेंस एजेंसी और RSHAA का योगदान है प्यारे साथियों। किसमें? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा में। नेक्स्ट देखिए यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स आ गया जो आपके टॉपिक में भी दे रखा है, सतत विकास लक्ष्य SDG। और यहां पर क्या दे रखा है? राजस्थान मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मायाराम। और यहां पर गठन कब हुआ था? 7 मार्च 2020 को इसका गठन हुआ था। सतत विकास लक्ष्य SDP की बात करें तो 17 लक्ष्य है। SDG 2030 एजेंडा हमारी दुनिया को बदलना, सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 है प्यारे साथियों। राजस्थान का समग्र SDC स्कोर कितना है? 2020-21 में 60, 2.0। यहां पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, राजस्थान संकेतक फ्रेमवर्क 2.0 में 330 संकेतक। और यहां पर जिला संकेतक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, राजस्थान SDG इंडेक्स में 30 में यहां पर क्या है? 30 में जिला जयपुर शीर्ष पर रहा और 12 अंतिम स्थान पर रहा था। राजस्थान SDC इंडेक्स में प्रथम स्थान कौन, शीर्ष पर कौन रहा? जयपुर रहा। और अंतिम स्थान पर कौन रहा था प्यारे साथियों? 12 रहा था। कौन रहा था? 12 रहा था प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं किसकी? वन संपदा की। किसकी बात करते हैं? जो आपको टॉपिक दे रखा है ना, क्या दे रखा है? वन संपदा आपको टॉपिक दे रखा है। तो भारतीय वन रिपोर्ट की बात करते हैं हम। किसकी? भारतीय वन रिपोर्ट की बात करते हैं। किस सूची में शामिल? समवर्ती सूची में शामिल है। वन कहां पर शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1987 में। द्विवार्षिक रिपोर्ट है 17वीं 2021 में। अब वर्तमान में कौन सी है? 17वीं। और कब जारी की गई? 2021 में। जारी तो कब की गई थी? 13 जनवरी 2022 को जारी किए गए थे इसके आंकड़े। 13 जनवरी 2022 को इसके आंकड़े जारी किए गए थे। किसके द्वारा? वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। उपग्रह आधारित जनगणना थी ये, उपग्रह आधारित रिपोर्ट थी प्यारे साथियों। और तीसरी कौन सी? तीसरी रिपोर्ट थी। और उपग्रह क्या कौन था प्यारे साथियों? उपग्रह कौन सा था? रिसोर्स सेट 2। कौन सा था? रिसोर्स, कौन सा? रिसोर्स सेट 2 प्यारे साथियों, सेट 2। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अब कुल वनों की। किसकी बात करते हैं? कुल वनों की बात करते हैं। कुल भौगोलिक वन तो कितने? 16,000। राजस्थान में कुल भौगोलिक वन कितने हैं? 16,654। 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है प्यारे साथियों राजस्थान में भौगोलिक वन क्षेत्र। वृक्ष आवरण कितना है? ये पूछ ले आपसे, वृक्ष आवरण कितना है? तो वृक्ष आवरण कितना है प्यारे साथियों? 8733 वर्ग किलोमीटर। 8733 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत में पूछे तो 2.56%। 2.56% है प्यारे साथियों। और राजस्थान में टोटल पूछ ले वन और वृक्ष आवरण कितना है? तो 16,654.96 प्लस में 8,783, इसको जोड़ दीजिए, टोटल आ जाएगा वन आवरण और वृक्ष आवरण। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25,387.96। 25,387.96, जिसका योगदान इसको जोड़िए और इसको जोड़िए तो कितना वृद्धि आ जाएगी? 7.43% योगदान किसका है? राजस्थान में वन और वृक्ष आवरण का योगदान है प्यारे साथियों। और झाड़ी क्षेत्र पूछ ले, झाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 4808.51 वर्ग किलोमीटर प्यारे साथियों, ये है झाड़ी क्षेत्र। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? अत्यंत सघन वन, और बात करें सामान्य सघन वन और खुले वन। खुले वन की बात करते हैं। नंबर 1 पर किसकी बात करते हैं हम प्यारे साथियों? अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन
वन। नंबर 2 पर किसकी बात करते हैं? नंबर 2 पर बात करेंगे सघन वन, सामान्य सघन वन, सामान्य सघन वन। नंबर 3 पर बात करेंगे खुले वन की, खुले वन की बात करेंगे नंबर 3 पर। इनका क्षेत्र देखिए, इनका क्षेत्र कितना है? 78.15 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में पूछे तो प्यारे साथियों कितना है? 0.02%, 0.02%। सामान्य सघन वन की बात करें तो कितना है प्यारे साथियों? 43.65 हो जाएगा, और इनका प्रतिशत में बात करें तो 1.28% योगदान है। और खुले वन की बात करें तो प्यारे साथियों खुले वन का क्षेत्रफल कितना है? 12,16 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में बात करें तो 3.57 हो जाएगा इसका खुला वन। तो ये थे अत्यंत सघन वन, खुले वन, और क्या थे? सघन वन प्यारे साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक वन। सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें, वन प्रतिशत की बात करें तो यूपीएससी उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही करौली, उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही करौली वन प्रतिशत की बात करें तो, और वन प्रतिशत की न्यूनतम वन प्रतिशत की बात करें तो प्यारे साथियों जो चूजे मतलब चूहे, जो चूजे भी यानी जो से जोधपुर, चू से चूरू, जे से जैसलमेर, और भी से बीकानेर। और क्षेत्रफल की बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन कहां पर पाए जाते हैं? उदयलव प्रताप, उदयलव प्रताप प्यारे साथियों, उदयलव प्रताप। ये अच्छे तरीके से मैं बताता प्यारे साथियों, अगर हमारे पास टाइम होता तो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। और क्षेत्रफल में कमी की बात करें यानी न्यूनतम वन कौन से जिलों में है क्षेत्रफल की दृष्टि से? चूहे जो श्री मतलब प्यारे साथियों चूहे जो श्री, चू से चूरू, है से हनुमानगढ़, जो से जोधपुर, और श्री से श्री गंगानगर। चूहे से क्या बना? चूरू बना, जो से क्या बना? जोधपुर, और श्री से क्या बना? श्री गंगानगर बना था प्यारे साथियों। और कितनों में कमी हुई है? कमी हुई है 14 जिलों में, और वृद्धि हुई है 19 जिलों में। वृद्धि तो 19 जिलों में हुई है, कमी कितने जिलों में हुई है प्यारे साथियों? 14 जिलों में कमी हुई है। इसके बाद आता है अंतिम पॉइंट प्यारे साथियों आपकी आर्थिक समीक्षा का, वन में आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। कौन सा? एक तो आता है आरक्षित वन। कौन सा? आरक्षित वन आता है। एक क्या आता है प्यारे साथियों? रक्षित वन आता है। क्या आता है? रक्षित वन आता है। और एक आता है अवर्गीकृत वन। एक क्या आता है? अवर्गीकृत वन आता है। और देख लीजिए इसका क्षेत्रफल तो है 12,176.24 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में बात करें तो 37.05 हो जाएगा। और रक्षित की बात करें प्यारे साथियों, किसकी? रक्षित की बात करें तो 18,564 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत में बात करें तो 56.49। और अवर्गीकृत की बात करें तो 21-23 वर्ग किलोमीटर है, और 6.46 इसका योगदान है प्यारे साथियों। अब आपको वन भी करा दिया, और क्या टॉपिक करा दिया? पशु संपदा भी बता दिया आपको, ये आंकड़े भी सारे के सारे बता दिए प्यारे साथियों। यानी आर्थिक समीक्षा संगणक एग्जाम के लिए लगभग आपकी 8 या 7 क्वेश्चनों की बिल्कुल तैयार है। अब जाकर आपके 7 या 8 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें से। तो प्यारे साथियों क्लास बेशक आपकी फास्टली हो सकती है, लेकिन जो भी बताया है बिल्कुल सही बताया है, और एकदम सही बताया है, एकदम सही, यानी डायरेक्ट पूछे जाएंगे ये सवाल, वही बताए। तो रिवीजन करने के लिए मात्र कितने मिनट की हुई है? 1 घंटे की क्लास है। 1 घंटे की क्लास में आपको संपूर्ण आर्थिक समीक्षा करा दी। 1 घंटे की क्लास में ना कोई प्यारे साथियों हमने कोई टोटके मारे। हम जो क्लास होती है उनमें तो थोड़ी बातें कर लेते हैं प्यारे साथियों, क्योंकि वो आपको अच्छे तरीके से समझानी होती है। इसमें टाइम अधिक नहीं है हमारे पास, इसलिए 1 घंटे में आपको सारी आर्थिक समीक्षा करा दी प्यारे साथियों। तो आप सभी को संगणक एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे साथियों। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छे से हो, और इस क्लास से मानकर चलिए आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जरूर 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 पूछे जाएंगे, और डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आपको अगर एक बार में अगर आपको स्पीड अधिक लग रही है तो दोबारा देख लीजिए, हो जाएगी 2 घंटे की,
और आसान का आसान, रिपीट का रिपीट, और जिनकी तैयारी अच्छी है ना उनको ये क्लास देखनी है ना, तो वास्तव में प्यारे साथियों उनकी तैयारी में ये 4 चांद लगाने वाली क्लास है, क्योंकि इतनी जल्दी इतने सरल तरीके से आपका रिवीजन हुआ है किसका, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का प्यारे साथियों। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों जय हिंद जय भारत।